धर्म है। और हमारे साथ पटना से संवाददाता रुपेंद्र श्रीवास्तव जुड़े हुए हैं। रुपेंद्र, सवाल यही है कि तेजस्वी यादव अपनी तरफ से ये बात कहते हैं कि उनके नेता भाषाई मर्यादा रखें, लेकिन क्या माना जाए, क्या तेजस्वी की बात उनके नेता नहीं सुनते? जो सनातन को लेकर एक के बाद एक इस तरह के बयान आरजेडी नेताओं की तरफ से आ रहे हैं। देखिए, तेजस्वी यादव जरूर कहते हैं कि भाषा पर कम से कम कंट्रोल रखा जाए और कहीं ना कहीं ऐसे भाषा का प्रयोग नहीं किया जाए जिससे कि किसी समाज, किसी धर्म को ठेस पहुंचता हो। लेकिन आरजेडी के नेताओं की बात की जाए तो शिक्षा मंत्री के पहले जिस तरह से बयान आए और शिक्षा मंत्री के बयान अब धीरे धीरे जो उस पर जो मुद्दा उठा था वो ठंड पड़ रहा था, तब फतेह बहादुर के द्वारा ऐसे बयान देना कहीं ना कहीं एक तरह से कहा जाए आरजेडी के लिए तमाम चीज़ें सही नहीं हैं। क्योंकि आरजेडी के जो नेता हैं, जो मुख्य लालू यादव हों या तेजस्वी यादव हों, वो साफ तौर पर कहते हैं कि इन चीज़ों पर जो है बचना चाहिए, लेकिन उनके विधायक जो हैं, मंत्री बचते नहीं हैं, इस तरह का बयान देते हैं। फतेह बहादुर ने जिस तरह से बयान दिया है वो बयान सही में जो है नहीं देना चाहिए और कहीं ना कहीं जो है वो मर्यादा में वाला बयान नहीं है। साफ तौर पर उन्होंने जिस तरह से माँ दुर्गा को लेकर दिया है, क्योंकि माँ दुर्गा जो है आस्था का प्रतीक है, सब कोई पूजा करता है और एक धर्म के लोग पूजा नहीं करते हैं, वो हिंदू धर्म के ही लोग नहीं पूजा करते हैं। कई ऐसे जगह हैं जो उसमें मुस्लिम ईसाई लोग भी जाकर पूजा करते हैं और आस्था रखते हैं और तमाम चीज़ें होती हैं। लेकिन इस तरह के बयान कहीं ना कहीं उनके राजनीति के लिए है और वो आगे की अपनी राजनीति को देख रहे हैं। वहाँ से ये सूचना मिल रही है कि वो चुनाव लड़ने वाले हैं और यही कारण है कि इस तरह का बयान दिए हैं। फतेह बहादुर ने जिस तरह से बयान दिया है कि जब अंग्रेज आए तो 30 करोड़ की आबादी थी, तो 33 करोड़ जो भगवान थे हमारे, जो उन्होंने क्या नहीं किया। तो फतेह बहादुर एक चीज़ को उन्होंने नहीं बोला, क्योंकि अंग्रेज़ के आने से पहले मुग़ल आए हुए थे, क्योंकि वो बोलते तो उनका वोट जो है, वोट बैंक उनका कम होता। और यही कारण है कि इस तरह से फतेह बहादुर ना अपनी पार्टी की राजनीति कर रहे हैं और नहीं अपनी नेताओं की बात जो है वो मान रहे हैं, बल्कि वो अपने लोकल राजनीति कर रहे हैं। उनके नेता चाहे तेजस्वी यादव की बात करें या लालू यादव की बात करें, थावे मंदिर में जाते हैं, माँ के सामने मत्था टेकते हैं और उन्हीं के पार्टी के ये विधायक माँ दुर्गा के अस्तित्व पर सवाल उठा रहे हैं, उनके खिलाफ आपत्तिजनक बातें कह रहे हैं। थावे मंदिर में ही जाते नहीं बल्कि घर में भी पूजा करते हैं और लालू तेज प्रताप अलग पूजा किए हुए थे, फिर राबड़ी देवी पूजा की हुई थी और मूर्ति विसर्जन में जिस तरह लोगों ने तेज प्रताप यादव को देखा, तमाम चीज़ें देखी, लालू यादव को देखा, लालू मंदिर में गए, दरबार में गए, तमाम जगह गए, लेकिन जिस तरह से उनके नेता ने बयान दिया है, हमको लग रहा है कि कुछ देर के बाद जो है पार्टी जरूर इस बयान से किनारा करेगी। और जिस तरह से अभी सूचना ये मिल रही है कि पार्टी फतेह बहादुर से संपर्क में है और उनसे ये जवाब मांग रही है कि आपने इस तरह का बयान क्यों दिया। तो कहीं ना कहीं इस तरह से आरजेडी को नुकसान ही होगा, जिस तरह से इससे पहले मंत्री चंद्रशेखर ने बयान दिया था और अब जो है फतेह बहादुर ने दिया है, जबकि तेजस्वी यादव और लालू यादव ने साफ तौर पर कहा है कि ऐसे बयानों से बचना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं जो है फतेह बहादुर की अपनी निजी जो है राजनीति वो दिखाई दे रही है और यही कारण है कि उन्होंने अपनी निजी राजनीति को देखते हुए इस तरह के बयान दिए हैं। जी रुपेंद्र, क्या ये माना जाए कि जिस बयान को उन्होंने अपने राजनीतिक फायदे के लिए दिया है वो बयान उनके लिए भारी भी पड़ सकता है और आरजेडी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई भी कर सकती है, उन्हें नोटिस भेजा जा सकता है, उनसे जवाब मांगा जा सकता है? देखिए, आरजेडी की कार्रवाई की बात की जाए तो सबसे बड़ी बात यह है कि पूछताछ तो जरूर होगी, लेकिन कार्रवाई में देखा जाए तो आरजेडी में अभी 2-3 विधायकों की बात की जाए, मंत्रियों की बात की जाए, चंद्रशेखर जी की बात की जाए, वहीं जो है फतेह बहादुर पर अभी मामला है। इससे पहले आनंद के बेटे चेतन आनंद जो आरजेडी से विधायक हैं, उन्होंने भी कई तरह के बयान दिए थे, लेकिन पार्टी ने अभी तक कार्रवाई नहीं किया। तो ये आगे माना जा सकता है कि पार्टी जो है अब आगे क्या डिसीजन होगा आरजेडी को ही लेना है, लेकिन कार्रवाई नहीं भी कर सकती है, क्योंकि यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं सत्ता का गेम है। अगर कार्रवाई होता है तो बहुत चीज़ें हो जाएंगी सामने। तो यही कारण है कि आरजेडी पहले भी अपने जो नेता हैं, विधायक हैं, माननीय हैं, उनको जो है बयान देने के बाद कार्रवाई नहीं की है, तो फतेह बहादुर पर कार्रवाई न करें। लेकिन इतना तो जरूर है कि फतेह बहादुर से पूछा गया है कि इस तरह से बयान आपने क्यों दिया। और चलिए रुपेंद्र, बहुत शुक्रिया। देखने वाली बात होगी कि आरजेडी की तरफ से क्या कुछ संदेश दिया जाता है। हालांकि इससे पहले जब बयान आते रहे हैं तो आरजेडी की तरफ से ये नसीहत जरूर दी जाती है नेताओं को कि वो सोच समझकर बयान दें।
भाषा की मर्यादा रखें। और जो आरजेडी की सहयोगी पार्टियां हैं, उन्होंने भी इस नेता को अपने बयानों पर, अपने भाषा पर मर्यादा में रहने की नसीहत दी है। अगली खबर का रुख करते हैं। छपरा में दुर्गा पूजा विसर्जन के दौरान शरारती तत्वों ने